मैं पुष्पा पालकर ठाणे महानगर पालिका की वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी 9वीं कक्षाओं के बच्चों का स्वागत है। देखो बच्चों, आज हम जो पूरक पठन से लिया गया 9वीं कक्षा का रात का चौकीदार, ये जो पाठ है इसको हम पढ़ने वाले हैं। प्रस्तुत पाठ के लेखक है सुरेश कुशवाहा तन्मय जी ने। उनका मूल नाम है सुरेश कुशवाहा, लेकिन उनको प्यार से लोग तन्मय जी कहा करते, बोलते ना पेट नेम। जैसे हमारे नाम अलग होते लेकिन घर में हमें पप्पू, राजू, चिंटू, कुक्कू, ऐसे जीनू ऐसे करके बुलाते हैं ना। तो उनका एक ऐसा वो नाम रखा गया था। उनकी सब लेखन धारा जो थी, तो वो सब पढ़कर उनको एक नाम दिया गया था तन्मय जी। तो तन्मय जी ने अ, ये जो रात का चौकीदार पाठ लिखा है, एक मिनट है बच्चों। इसमें उन्होंने हमें चौकीदार के बारे में यह बताने का प्रयास किया है कि उनका ईमानदारी और उनका कर्तव्य निष्ठा किस तरह से है, वो हमें बताने का उन्होंने प्रयत्न किया है। तो देखो बच्चों, उनका परिचय है 1 जनवरी 1950 खरगोन मध्य प्रदेश से। और इनका परिचय है तन्मय जी कवि लेखक के रूप में प्रसिद्ध है। रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती है। उनकी प्रमुख कृतियां यानी कि उन्होंने लिखा है अक्षरदीप, जलाए, बाल कविता, छोटू का दर्द, कहानी, शेष कुशल है, काव्य संग्रह आदि। और ये एक छोटी सी लघु कथा है। लघु कथा यानी कि छोटी सी कथा, कि जैसे हमारे हमारे दादा दादी नाना नानी हमें कहानी बताया करते थे, तो वो एक छोटी सी कथा, वो कथा सुनकर हम सो जाते थे, मीठी सी नींद। तो लेखक ने कहा है कि ये एक छोटी सी जो कथा है, इसमें एक गद्य संबंधी बताया गया है बच्चों की लघु कथा किसी बहुत बड़े परिदृश्य में से एक विशेष क्षण को, विशेष प्रसंग को प्रस्तुत करने का चातुर्य है। यानी कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन उस बात में से एक छोटा सा प्रसंग, छोटा सा एक गौण, एक क्षण हमको बताने का उसमें से प्रयास किया जाता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने चौकीदार के माध्यम से यहाँ इस पेशे से जुड़े कुछ लोगों की ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा उनको दिखाया है और कुछ लोगों की मुफ्तखोरी को दर्शाते हुए जन जागृति करने का प्रयास किया है। तो इस पाठ में से हमें यही देखना है। मैं आपको देखो, मैंने आपको एक चित्र बताया है, किस तरह से वो बात करता है हमारे सोसाइटी के लोगों से, बड़ी इज्जत से पेश आता है, लेकिन इतना ईमानदार रहता है कि उसके जैसा कोई ईमानदार ही नहीं। रात हो दिन हो, वो अपनी नौकरी इस तरह से करता है कि मानो पूरी सोसाइटी उसके नाम पर कर दी गई हो। कोई कचरा ना डाले, कोई गाड़ी गलत जगह ना पार्क करे, कोई रास्ते में थूके ना, कोई झाड़ के पेड़ के कोई पेड़ पौधे को तोड़े ना। अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो तुरंत सोसाइटी के अध्यक्ष को, सेक्रेटरी को बतावे। इस तरह से वो एकदम चौकन्ना रहता है। ये रहा चौकीदार हमारे वॉचमैन जो रहते हैं वो सोसाइटी के। लेकिन जो हमारे इलाके में, हमारे मोहल्ले में जो घूमते हैं रात को, जो बोलते ना जागते रहो, जागते रहो, इस तरह से बोलते हैं ना। तो जागते रहो मतलब क्या कि कोई चोर है, कोई गुंडे मवाली है, वो अगर आपके दरवाजे पर आकर दस्तक दे या आपके घर में घुस जाए, थोड़ा आप नींद में सो, अच्छे सो, लेकिन आप जागते रहो मतलब कॉन्शियस रहो। आप थोड़े ऐसे रहो कि अरे बाबा, अगर कोई दरवाजा ने खट किया है तो कौन है, तुरंत जाके दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, बराबर। तो इस तरह से हम लोग, वो उसकी जो आहट होती है चौकीदार की, उससे हम लोग अलर्ट हो जाते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं। तो लेखक ने कहा है कि उसकी जो ईमानदारी है, कर्तव्य निष्ठा है, वो हमारे मोहल्ले में, इलाके में घूमता है जागते रहो करके, तब हम कहीं जाके आराम की नींद सोते हैं। सही है ना बच्चों? तो पहले मैं आपको ये पाठ थोड़ा पढ़ के सुनाती हूँ। देखो इस चौकीदार साहब के बारे में है। देखो इस पाठ में जो कठिन शब्द है, उमस, उष्णता, अंगारा, धौंस, धमकी, रौब, उहापोह, उधेड़बुन। इसमें मुहावरे 2 दिए गए हैं जो आपको परीक्षा में 2 गुण के लिए बताए जाते हैं। तसल्ली करना, समाधान करना, चैन की सांस लेना, आश्वस्त होना।
एकदम आराम से रहना, बराबर। मैंने एक आपके लिए सुविचार लिखा है, आज ही मैंने पढ़ा, देखो। मुझे अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगेगा। हमें मंजिल ना मिले यह तो मुकद्दर की बात है। हमें मंजिल मतलब हमें मुकम्मल अगर नहीं मिला वहां तक जाने का, वहां तक पहुंचने का, हमको जो चाहिए, जो हमारी महत्वाकांक्षा है, अगर वो हमको नहीं मिला, कोई बात नहीं। तो लेखक ने क्या किया है, मंजिलें ना, हमें मंजिल ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है, बराबर। क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, क्योंकि लहरों से नौका कभी नंका पार नहीं होती। तो इस तरह से हमें भी कोशिश करनी चाहिए। जब आप कोशिश करोगे, पढ़ोगे, वीडियो आप देखोगे, यूट्यूब पर देखोगे, व्हाट्सएप पर देखोगे, गूगल मीट पर देखोगे, आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, और जो हम लोगों ने आपको प्रश्नों का सूची दिया है, सेतु अभ्यास दिया है, स्व अभ्यास दिया है, आप उसके प्रश्न उत्तर लिखकर हमें लाकर दोगे, भेजोगे व्हाट्सएप पर या पर्सनली आके दोगे, तभी आप पास हो पाओगे। क्योंकि आपको पढ़ना पढ़ना ही है। आप चाहे स्कूल के अंदर आओ या आप आपके घर में रहो, आपको पढ़ना है। तभी तो हमारी मंजिल हमें मिलेगी। अगली कक्षा में जाना है ना, हमें आगे बढ़ना है ना। ठीक है, देखो मैं आपको पाठ पढ़ के बताती हूँ, फिर आप घर पर भी अपने पाठ पढ़ लेना, ठीक है। दिसंबर जनवरी की हाड़ कंपाती ठंड हो। दिसंबर जनवरी में हाड़ कंपाती ठंड यानी कितनी ठंड रहती है दिसंबर जनवरी में, आपको तो मालूम है। और अपने तो खेलने कूदने के दिन रहते हैं सब, सांस्कृतिक कार्यक्रम रहता है, क्रीड़ा महोत्सव रहता है ना उस उन दिनों में। तो उन दिनों में का बात लेखक कर रहे हैं कि दिसंबर जनवरी की हाड़ कंपाती ठंड हो, झमाझम बरसती वर्षा हो, या उमस भरी गर्मी की रात हो, हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का यह निरीह प्राणी सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते हमें सचेत करते हैं। कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज सुनाई पड़ता है। क्या सुनाई पड़ता है हमें? जागते रहो, जागते रहो, इस तरह से बोलते हैं वो। ये चौकीदार एक ऐसा प्राणी है कि मानो पूरा मोहल्ला, पूरी दुनिया उसने अपनी बाहों में समेट ली है कि ये सब मेरे हैं। इस सोसाइटी में रहने वाले, इस चाली में रहने वाले, इस इलाके में रहने वाले सब लोग मेरे हैं। तो वो इस तरह से अपनी आत्मीयता से नौकरी करता है, बराबर। तो देखो आगे, हर महीने की तरह 1 तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है और कैसा बोलता है, साहब जी पैसे। कैसे बोलता है, साहब जी पैसे। ज्यादातर लोग इन लोगों को वॉचमैन, गुरखा और इस तरह से बोलते हैं, लेकिन कोई कोई लोग इनको गोरखा मतलब नेपाल के लोग, ये लोग ज्यादा होते हैं नेपाल से, तो इनको चौकीदार नहीं बोलते हैं, गोरखा बोलते हैं। भाई साहब, भाई साहब ऐसे बोलते हैं। तो उन्होंने पूछा कितने पैसे, वो उससे पूछता है, साहब जी 1 रुपया रोज के हिसाब से, महीने के 30 रुपए। आपको तो मालूम ही है, अभी महीने के 30 दिन होते हैं, बराबर बच्चों। तो रोज का 1 रुपया यानी के महीने के 30 दिन। तो इस तरह से वो 30 रुपया मांगने को आता है। अच्छा एक बात बताओ बहादुर, देखो बहादुर ये जो शब्द है वो नेपाल से आया हुआ है शब्द, हमारे ये हिंदी में का नहीं है। तो नेपाल के जितने चौकीदार लोग हैं उनको बहादुर ही बोला करते हैं। बहादुर, बहादुर यानी के होशियार, है ना, इस तरह से। महीने में तुम्हें कितने घरों के पैसे मिल जाते हैं? तो फिर धीरे से बोलता है, साहब जी यह पक्का नहीं है, कभी 60 घर से, कभी 50 से, तीज त्योहार पर बाकी घरों में से कभी कुछ मिल जाता है, इतने में ठीक ठाक गुजारा हो जाता है हमारा। यानी कि उसको जितने भी मोहल्ले वाले सभी लोग तो नहीं देते हैं, लेकिन जो समझते हैं, उनका दर्द समझते हैं, उनकी अहमियत समझते हैं, वो लोग उनको पैसे देते हैं। पैसे भी देते हैं, अपने कपड़े भी देते हैं, अपने घर के मिठाई खाना पीना होता है वो भी देते हैं। जब तीज त्योहार होती है, जैसे कि गणपति है, दिवाली है, तुम्हारे मोहर्रम है, तुम्हारी क्या वो पतेती है, जो जितने भी हमारे जितनी भारतीय में सभी एकता भरी हुई है, जितने त्योहार है, कोई भी त्योहार हो, सभी लोग उसको कुछ ना कुछ देते हैं। पर कॉलोनी में से तो 100 सवा 100 से भी अधिक घर हैं। क्या बोले वो साहब जी, ये जो गुलाबी शर्ट वाले साहब जी क्या बोले, क्या बोले वो अंकल,
कि अरे हमारी कॉलोनी में 100 सवा 100 से ज्यादा घर है। मतलब समझो अगर 100 घर का रोज का 1-1 रुपया के हिसाब से कितना हुआ, कितना पैसा हुआ, इतना पैसा आपको मिलता है। तो फिर तुम उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते हो कि नहीं, उसने पूछा। मतलब आप सीटी बजाते हो, हर घर में उधर जाते हो, कि जो लोग तुमको पैसे देते हैं सिर्फ उन्हीं के घर पर जाते हो? इस तरह से वो बोलते हैं। हाँ साहब जी, चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है। मैं केवल पैसे के लिए काम नहीं करता, फिर उनकी चौकसी रखना तो और जरूरी हो जाता है। भगवान नहीं करे, यदि उनके घर चोरी बोरी की घटना हो जाए तो पुलिस तो फिर हमसे पूछेगी ना, और वे भी हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं कि पैसे नहीं देते इसलिए चौकीदार ने चोरी करवा दी। ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। इस तरह से वो स्पष्टीकरण देता है कि मैं हर घर में जाता हूँ, हर घर का दरवाजा ठोकता हूँ, हर घर पर बोलता हूँ जागते रहो। लेकिन अभी ये मोहल्ले में होता है, अभी बड़ी सोसाइटी में तो उनका वॉचमैन ही रहता है। तो अभी तो सीसीटीवी कैमरे भी आ गए, तो सीसीटीवी कैमरे की वजह से हमें ये पता चलता है कि हमारे दरवाजे की दहलीज तक, हमारे दरवाजे की दहलीज तक कौन आया और कौन गया, ये हमें सीसीटीवी के माध्यम से समझता है। और अभी तो ठाणे महानगर पालिका तो हमारी इतनी जैसे बोलते हैं ना, अमेरिका के जैसी स्मार्ट सिटी हो गई है। तो उसमें तो हर जगह, हर रास्ते पर, हर कोने कोने पर सीसीटीवी कैमरे लग गए। और इसी वजह से चोरी धमाका रेप ये सब जो गलत गलत बातें, जो गंदी बातें, वो बंद हो गई है इस सीसीटीवी कैमरे की वजह से। यानी कि कभी कभी सोचना पड़ता है कि जो डिजिटल की दुनिया है वो हमारे जन जागृति के लिए, हमारे जन समाज के लिए कितनी मतलब ऐसी अच्छी है। इस तरह से आगे देखिए। अच्छा, ये बताओ, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? डर क्यों नहीं लगता साहब जी, दुनिया में जितने जिंदा जीव है सबको किसी ना किसी से डर लगता है ना बच्चों? अब आप छोटे बच्चों को अपने माँ बाप से डर लगता है, माँ बाप को उनके माँ बाप से डर लगता है, बड़े लोगों को समाज से डर लगता है। मतलब अगर हम कुछ गलत करें तो सामने वाले से हमको डर लगता ही लगता है। लेकिन अगर रात के समय अगर हमको बाहर घूमना है तो डर तो लगेगा ही। कोई गुंडागर्दी वाले होंगे, कोई चोर उचक्के होंगे, कोई खून खराबे वाले होंगे, कुछ भी हो सकता है रास्ते पे। रास्ते पे चलेंगे तो कोई कुत्ता नोच के निकल चला जाएगा, काट कर चला जाएगा। बराबर है ना? तो इस तरह से वे पूछते हैं कि तुम रात को घूमते हो, तुमको डर नहीं लगता? तो वो तो डर क्यों नहीं लगता साहब जी, मैं भी तो इंसान हूँ, और जितने जिंदा जीव है वो सब जिंदा जीव को तो डर तो लगता ही है। बराबर? बड़े आदमी को डर लगता है तो फिर हम बहुत छोटे आदमी हैं। कई बार नशे पत्ते वाले और गुंडे बदमाशों से मारपीट भी हो जाती है। शरीफ दिखने वाले लोगों से झिड़कियां, धुतकार और धोस मिलना तो रोज की बात है। जो बड़े लोग होते हैं वो ऐसा करो, तुम उस गली में आए नहीं, तुमको पुकारा था, तुमने आवाज दिया नहीं, क्या खुद को बड़े समझते हो क्या? बड़े लोग वाले इस तरह दमदाटी करते, दम देते हैं, धौस जमाते हैं, रौब जमाते हैं। और जो छोटे हैं, जो उचक्के हैं, चोर हैं, वो गुंडे बदमाश हैं, वो हमको ही पकड़ लेते हैं कि जेब में कितने हैं, 200 रुपये है, चल निकाल। कितने हैं, 100 रुपये, चल निकाल। और ऊपर ऊपर से दो फटके डंडे मार के निकल भी जाते हैं। क्या करें उन शराबी लोगों का, क्या करें उन गुंडे बदमाशों का? तो इस तरह से वो चौकीदार अपने उस सोसाइटी के अंकल से बोलता है, उनसे वो बात करता है। तो ये कहानी जो है, तन्मय जी ने इस कहानी को इन दोनों की बातों के जरिए हमारे पाठ में हमको सादरीकरण किया है। ठीक है बच्चों, आगे देखो। अच्छा बहादुर, सोते कब हो तुम? वह फिर प्रश्न करते हैं। क्या बोलते हैं? बहादुर, सोते कब हो तुम? तो बहादुर ने क्या जवाब दिया? देखो बहादुर क्या बोलता है। साहब जी, रोज सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ कि सब कुछ ठीक है ना, फिर कल की नींद पूरी करने और आज रात में फिर जागने के लिए आराम से अपनी नींद पूरी करता हूँ। अच्छा साहब जी, अब आप पैसे दे दो तो मैं अगले घर जाऊं। तो जब वो साहब जी पूछते हैं कि तुम रात को सोते कब हो, तो बोलता साहब जी,
मैं क्या करता हूँ, जब सुबह उठता हूँ तो सुबह सब जगह एक चक्कर मारता हूँ कि रात को कुछ किधर हुआ तो नहीं, कहीं चोरी उचक्का कुछ तो हुआ तो नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। सब जगह एक चक्कर मार कर आता हूँ और फिर मैं आज रात जागने के लिए सो जाता हूँ और इस तरह से नींद पूरी करता हूँ और फिर रात को मेरा जागना शुरू हो जाता है। अभी साहब जी मुझे निकलना है, अगले दरवाजे पर जाना है। आप पैसे दे रहे हो ना? दे दो पैसे। आप पैसे दे रहे हो ना? इस तरह से वो बोलता है। अरे भाई, अभी तुमने कहा कि जैसे पैसे नहीं देते उसका ध्यान तुम्हें ज्यादा रखना पड़ता है, तो अब से मेरे घर की चौकसी भी तुम्हें बिना पैसों के करनी होगी, समझे? उसको वो थोड़ा मतलब ऐसे पिंच जैसे करता है। ये क्या बोलता है देखूं कि आज के बाद अभी मैं भी तुमको पैसे नहीं दूंगा, तुमको मेरे घर की चौकसी ऐसी ही करनी पड़ेगी, चौकीदारी, इस तरह से बोलता है। जैसी आपकी इच्छा साहब जी। और चौकीदार अगले घर की ओर बढ़ गया। लेकिन ये जो अंकल है उनको थोड़ा बुरा लगा कि अरे नहीं, मैंने बहुत बुरा किया, बहुत बुरा बोला, इस तरह से उनको मन में बुरा लगता है कि ये इतना, इसकी बदौलत हम लोग आराम की नींद सोते हैं, इसकी बदौलत हम अच्छे से हमारी जिंदगी जीते हैं, हमारे छोटे बच्चे, हमारी जवान बच्चियां, हमारे बूढ़े माँ बाप इस सोसाइटी में अच्छे से रहते हैं और हम इनको 1 रुपया भी ना दे, गलत बात है। इसलिए वो उसको मन में खलता है और फिर वो जब उनके मन में खलता है तो आते हैं बाहर और फिर उससे बात करते हैं। मैं सोचता हूँ कि बिना किसी ऊपरी दबाव अथवा नियंत्रण के एकाकी रूप से इतनी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, निष्कपट भाव से काम करने वाला यह रात का रखवाला स्वयं कितना असुरक्षित अकेला है। मैं रात भर ऊहापोह में रहा। ऊहापोह उधड़ बुन, मतलब उसको अंदर से खूब खलल हो रही थी, ठीक से नींद भी नहीं आई। सवेरे उठने तक निर्णय ले चुका था। मैंने चौकीदार को बुलाया, उससे कहा मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा। चौकीदार ने सलाम किया और चला गया। मैंने चैन की सांस ली और उसके प्रति श्रद्धा बढ़ गई। आपको भी श्रद्धा बढ़नी चाहिए। और ये छोटा सा पाठ है, छोटा सा ये लघु कथा है। इसमें आपको यही सीखना है कि हमें चौकीदार के प्रति हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए, बराबर, क्योंकि उनकी मेहनत और उनकी कर्तव्य निष्ठा को हमें प्रणाम करना चाहिए। इसमें मैंने कुछ आपको प्रश्न दिए हैं, वो प्रश्न आपको 2-2 गुण के हैं। तो ये प्रश्न आपको आपकी कॉपी में वीडियो पॉज करके लिखना है। उसमें से पहला प्रश्न है, शरीफ लोगों से चौकीदार को मिलते थे। शरीफ लोगों से चौकीदार को क्या मिलते थे? झिड़कियां, मतलब जरा हट निकल, इस तरह से। धौंस यानी कि रोब, दुत्कार यानी कि मतलब उसको गलत बोलते थे, गाली देते थे, इस तरह से। तो ये आपको 2 गुण के लिए प्रश्न आएगा। आगे देखिए, चौकीदार द्वारा पैसे न देने वाले घरों की भी रखवाली करने का कारण। कारण क्या बताया चौकीदार ने? एकाध घर चोरी वोरी की घटना हो जाए तो झूठा आरोप लगने का डर है। लोग कहेंगे कि चौकीदार ने चोरी करवा दी। यही विचार से पैसे न देने वाले के घर की भी चौकीदारी करता था, बराबर। आगे देखो, चौकीदार की असुरक्षा का कारण क्या है? कारण कि जो नशे वाले, पत्ते वाले और गुंडे बदमाश रात को मारपीट करते हैं, तो इन लोगों की वजह से चौकीदार की जीवन असुरक्षा का कारण हो गया है। ये भी आपको 2 गुण के लिए आएगा। आगे देखो बच्चों, ये वीडियो पॉज करके आप आपकी कॉपी में लिख लेना। आगे देखो, जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाना। लेखक के अनुसार चौकीदार की विशेषता क्या है, मतलब उसमें कौन से गुण हैं? तो पहला गुण क्या है? निष्कपट भाव से सुरक्षा की चिंता करने वाला और रात का रखवालदार, रात का रखवाला, बराबर। आगे देखो, और इसी तरह आपने आपकी कॉपी में लिखना है, ये ऐसा गोल बनाकर, आयताकृति बनाकर, इसी तरह से लिखना है आपको। आपको रंग नहीं भरना है, लेकिन आपको पेन से, पेंसिल से आपको ये लिखना है। आगे देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए।
उन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। बराबर। अभी शब्द कौन सा दिया है? चौकीदार। तो इसका वाक्यों में आप कैसा प्रयोग करोगे? रातों में सड़क पर लाठी ठोकते सीटी बजाकर पहारे देने वाला कौन है? वो चौकीदार। बराबर। अभी इस चौकीदार का वाक्य में प्रयोग कैसे करोगे? पहारा देते समय सावधानी रखना चौकीदार का काम होता है। आप अपना भी वाक्य लिख सकते हो। हमारी सोसाइटी में श्याम सुंदर नाम का चौकीदार है। आप कुछ भी लिख सकते हो। दूसरा देखो, अपनी जिम्मेदारियां तथा कर्तव्य निभाने वाला। जो अपनी जिम्मेदारियां और कर्तव्य निभाने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? कर्तव्यशील। तो वाक्य में प्रयोग क्या करोगे? राजेश कर्तव्यशील लड़का है। बराबर। ये भी आपको 2 गुण के लिए परीक्षा में आएगा। आगे देखो, लूट डकैती करने वाले ने चौकीदार से मारपीट की। समाचार पढ़कर मन में आए विचार लिखिए। मतलब अगर समझो कोई चौकीदार है, वो ईमानदार है, कर्तव्यनिष्ठ है, अपना रखवालदार है वो, और उसको अगर किसी ने मारपीट किया है, मारा है, तो आप क्या करोगे? कैसे लिखोगे आप? एक 4 लाइन को आपको लिखने को बोला है, तो 4 लाइनें आप कैसे लिखोगे? तो चौकीदार को अपने रास्ते से हटाने के लिए उससे मारपीट करते हैं। कभी कभी चौकीदार को बुरी तरह घायल करते हैं। उसके काम में अड़चन डालना और उससे मारना पीटना मानवता के विरुद्ध होता है। इसलिए चोर डकैतों की चौकीदारी मजबूरी समझनी चाहिए और उनके साथ मारपीट नहीं करनी चाहिए। बराबर है। आप आपकी तरफ से भी सेंटेंस लिख सकते हो। हाँ बच्चों, आगे देखो, लूट डकैती करने वाले चौकीदार से मारपीट करने के समाचार में आए अपने विचार लिखिए। इस स्लाइड डबल आ गई। आगे देखो, घटना के अनुसार वाक्य का उचित क्रम लगाकर लिखो। घटना के अनुसार वाक्य का उचित क्रम लगाओ। तो प्रश्न में क्या दिया है? ऐसा पहले से मेरे साथ हो चुका है साहब जी। दूसरा वाक्य, जैसे आपकी इच्छा साहब जी। तीसरा वाक्य, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता। अभी इसको आपको आपकी बुक में, आपकी किताब में क्रमवार लिखना है, क्रम के अनुसार। तो पहले कौन सा परिच्छेद आया है, वाक्य आया है? ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी, ये पहला। दूसरा, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता। और तीसरा, जैसी आपकी इच्छा साहब जी। इस तरह से आपको क्रम लगाना है। ये आपको परीक्षा में 3 गुण के लिए पूछा जाएगा। आगे देखिए, नीचे दिए गए शब्दों से स्लाइड वापस डबल क्यों आई? ये भी स्लाइड डबल आ गई है बच्चों। आगे देखो, चौकीदार के रात के काम, सड़क पर लाठी ठोकना, सीटी बजाना, लोगों को सचेत करना, कॉलोनी में चक्कर लगाना, ये चौकीदार के रात के काम है। ये आपको परीक्षा में 2 गुण के लिए संजाल पूर्ण करो के लिए पूछा जाएगा। आगे देखो, चौकीदार से मारपीट करने वाले कौन होते हैं? कौन करते हैं मारपीट करने वाले? जब चौकीदार रात को घूमता है ना, तभी उस वक्त कौन मारपीट करने वाले होते हैं? नशे वाले, पत्ते वाले, गुंडे और बदमाश लोग। ये जो होते हैं उनकी काम में अड़चन पैदा करते हैं। उनको चोरी करनी होती है और वॉचमैन चौकीदार को उनको भगाना होता है। इसमें कश्मकश में उनकी झगड़ा हो जाता है, उनका लड़ाई हो जाती है और वो लोग उसको मारपीट करते हैं। आगे देखिए, परिच्छेद में आए मौसम, कौन कौन से मौसम है? ठंड यानी कि ठंडी, गर्मी और वर्षा, तीनों ऋतु आए हुए। आपण मराठी में बोलते हैं ना, उन्हाळा पावसाळा हिवाळा, उस तरह ठंड गर्मी और वर्षा। तो इस तरह से आपको ये 1 गुण के लिए आ सकता है। धन्यवाद बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। इसका वीडियो का आप अच्छी तरह से सुनिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स भी लिखिए। और इसमें जितने मैंने प्रश्न उत्तर स्वाध्याय दिया है वो आपकी कॉपी में लिख लीजिए। एक बार वो पाठ पढ़ लीजिए और ये वीडियो ध्यान से सुनिए। धन्यवाद।